हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है वट सावित्री। तो सुबह से मैं इतनी बिजी थी कि मुझे टाइम ही देखिए मैंने मेहंदी लगाई। सुबह से मुझे टाइम ही नहीं मिला कुछ भी, मतलब मुझे शूट करने का। तो अब मैं फ्री नहीं हुई हूँ। मेरी ना काम वाली इतनी बदमाश है, मैंने उसे बस जल्दी आने को कहा था तो आज उसने छुट्टी कर दी। उसने कहा कि आज मैं आ नहीं पाऊँगी। तो अब मैं जा रही हूँ जहाँ पर मुझे पूजा करनी है, उस स्थान को धुलने, और वहाँ पे मैं पूजा पाठ करूँगी, रेडी होंगी। और खाना पीना मेरा बन चुका है, पूजा का सामान भी बन चुका है, और मैं रेडी होकर आपसे मिलती हूँ। बच्चों को ब्रेकफास्ट दे दूँ, बच्चे खुद से कर लेंगे, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मैं फाइनल लुक, और ये मैंने साड़ी पहनी है, ऐसे से मैंने बाल बनाया है। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने इंडिया, उसके बाद मैं व्रत खोलूँगी। अभी मैं फास्टिंग में हूँ। सो गाइज़, मैं रेडी हो गई थी, और ये साड़ी मुझे मेरे हस्बैंड ने एनिवर्सरी पे दी थी। और ये साड़ी इतनी प्रिटी है, मैंने जैसा लुक सोचा था बिल्कुल वैसा ही क्रिएट हुआ। मैं कभी भी कहीं भी मुझे जाना होता है तो मैं एक दिन पहले अपने मन में डिसाइड कर लेती हूँ, इस तरीके से मुझे रेडी होना है, इस तरीके से मुझे लगना है, इस तरीके से मुझे हेयर करने से, इस तरीके से मुझे मेकअप करना है। बस मन में डिसाइड करती हूँ और दूसरे दिन वो सेम मेकअप लुक निकल के आ जाता है। और यहाँ पे मैं पूजा करने बैठ गई थी, और इतनी ज़्यादा धूप थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे पूजा करेंगे। जो आपको इधर साइड में बेडशीट्स दिख रही हैं, और साइड में लेबर्स का काम चल रहा है, तो मैंने इनसे बेडशीट सुबह ही लगवा ली थी, क्योंकि मैंने कहा था आप ऑफिस चले जाओगे, फिर वो लोग उधर झाँका करते हैं। मैं पूजा करने बैठ गई, मैंने पूजा करी। पूजा पूरी रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं अकेले सब कुछ करती हूँ, बच्चे मेरे बहुत छोटे हैं। पूजा करने के बाद मैंने थोड़ा बहुत आपके लिए रिकॉर्ड किया, और भगवान की आरती करी। पूजा पाठ करने के बाद मेरी बेटी इतनी प्यारी है, वो अंदर थी, और फिर वो अंदर से निकल के बोली मम्मा मैं आपका वीडियो बनाऊंगी। ये वीडियो मेरी बेटी ने बनाया है। और मैंने कहा बेटा बहुत धूप है, आप अंदर जाओ। मेरे पैर जल रहे थे लिटरली, इतना ज़्यादा वो मार्बल लगा है पूरा बाहर, तो वो इतना ज़्यादा गर्म हो गया था। और ये 11 बजे मैं पूजा कर रही थी, क्योंकि 10:30 का मुहूर्त था। 10 से 1 के बीच में पूजा करनी थी, तो उसी मुहूर्त के अनुसार मैं पूजा कर रही थी, क्योंकि मैंने सुबह ही सारा काम कर लिया था। और इतनी ज़्यादा ज़्यादा धूप थी कि मेरे पैर जल रहे थे। और पूजा करने के बाद मैंने भगवान से वही जो मांगते हैं, अपने पति की लंबी उम्र मांगी, और सब अच्छे से हम सब रहें, ये सब मांगने के बाद मैंने, हमारे यहाँ क्या होता है जितने चक्कर लगते हैं उसके बाद उसमें एक एक चना डालते हैं। सो वही मैं अकेले कर रही थी। मेरी MIL रहती है, मेरी मदर इन लॉ, तो काफ़ी आराम हो जाती है। बट मैंने शायद से 2 वट सावित्री ससुराल में की हैं, बाकी सारी वट सावित्री मैंने इसी तरीके से अकेले ही की हैं। पहले दिल्ली में करती थी, फिर झारखंड में करती थी, अब हिमाचल में। तो मुझे सबसे ऐप्ट यही लगता है कि घर में गमला मंगा के उसमें डंग लगा के कर लो, क्योंकि फिर पता नहीं नई नई जगहों पे ढूंढो। और यहाँ तो हिमाचल में तो मैंने कल पंडित जी से पूछा, तो यहाँ पे तो ज़्यादा लोग करते भी नहीं हैं, तो मैंने ज़्यादा सोचा भी नहीं कि मैं ढूंढूँ, ये करूँ वो करूँ। बट मैंने यहाँ पे देखा कुछ लेडीज़ जा रही थी तैयार होके, तो मैं जान गई थी वट सावित्री की पूजा के लिए जा रही थी, क्योंकि वो उसी तरीके से तैयार होकर जा रही थी। तो यहाँ कहीं पूजा होती ज़रूर होगी, पंडित जी को इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, उन्होंने मुझे मिसगाइड किया। बट चलो ठीक है, मैं तो वैसे भी घर ही में करती थी, मेरा मन था इस पर बाहर करने का, बट उन्होंने बोला यहाँ होती नहीं है, तो फिर मैंने घर ही में कर ली। एंड पूजा अच्छे से हो गई। और हिमाचल है, लेकिन यहाँ की धूप, आप यहाँ की 10 बजे से जो 3 बजे तक की धूप आप झेल नहीं सकते हो। 3 बजे के बाद एकदम ठंडा हो जाता है, और 10 बजे से पहले सब ठंडा रहता है। लेकिन वो धूप बहुत ही तेज़ पड़ती, सूरज एकदम लगता है कि आप उसे पकड़ लोगे, इतना नीचे रहता है सूरज। पहाड़ों में ये दिक्कत है, लोगों को लगता है पहाड़ में बहुत ठंडी होती है, लेकिन पहाड़ों में भी धूप बहुत ज़्यादा होती है आफ्टरनून के टाइम पे, कि आपका दिमाग का क्या ही हाल हो जाएगा। मेरा तो अभी भी सर दर्द हो रहा है। इतना ज़्यादा ठंडा कि पूछो मत। फिर पूजा पाठ करने के बाद मैंने, मेरी बेटी पूरा का पूरा प्रॉपर वो कर रही थी शूट। मैं कहती थी नहीं बेटा आप अंदर जाओ, बीमार ना पड़ जाओ, बीमार ना पड़ जाओ, पर दोनों बच्चे मेरे खड़े पड़े थे, क्योंकि मैंने उनकी ऑब्वियसली छुट्टी करानी पड़ी थी मुझे स्कूल की, क्योंकि मुझे को लेके जाना होता है, मुझे को लेके आना होता है। तो अगर मैं ये सब करती तो मैं पूजा कब करती, इसलिए मैंने दोनों बच्चों को आज घर रोक लिया था। वैसे भी सैटरडे था, सैटरडे को उनकी ज़्यादा सिर्फ एक्टिविटीज़ होती हैं, तो एक्टिविटीज़ एज सच कुछ उसमें कुछ ज़्यादा पढ़ाई लिखाई होती नहीं है। तो मैं मैम से कल बोल भी आई थी, तो बच्चे घर ही पे थे। तो पूरी पूजा ख़त्म करने के बाद मैं बैठी, और बस गाइस वट सावित्री की पूजा हो गई, और मैं पूजा करके अब बैठी हूँ। और बच्चों को थोड़ा सा वक्त खिला पिलाऊँगी, और थोड़ी बहुत फ़ोटो क्लिक करूँगी, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। बाय। तो गाइस मुझे अपना लुक इतना अच्छा लग रहा था कि मैं खूब इतरा रही थी, और मैंने थोड़ा बहुत वीडियोस भी बनाए इंस्टाग्राम के लिए, तो वही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। सो
मेरा मेरा ये सारा सामान मैंने एनिवर्सरी पे लिया था, बट कुछ भी यूज़ नहीं किया था, क्योंकि मैं लेके रख लेती हूँ तो मुझे कभी लेना नहीं पड़ता। और ये साड़ी इतनी प्रिटी है, मेरे हस्बैंड ने मुझे एनिवर्सरी पे गिफ्ट करी थी, कि क्या ही बताऊँ, मतलब जितनी सोची थी उससे ज़्यादा सुंदर है, पूरा लहंगा स्टाइल में है। इसको मैंने ऐसा जान जान के पहना था, क्योंकि मुझे ऐसे ही पहनना था, और मैं वृंदावन में भी ऐसे ही पहनती, बट अभी वहाँ जाना नहीं हो पाया। अब मैं वृंदावन में सीधे पल्ले की पहनूंगी, उल्टे पल्ले की नहीं पहनी, क्योंकि मैं उल्टे पल्ले की ऑलरेडी पहन चुकी हूँ। हो चुकी है और आप मेरा मेकअप देख सकते हो कितना फ्लॉलेस हुआ है। मेरा बिल्कुल मन नहीं इसको हटाने का, मैं सीधे इसको रात को हटाऊँगी, क्योंकि ये पूरा 24 आवर्स मेकअप मैंने करा है ऐसे कि वो 24 आवर्स चलेगा, लेकिन मैं रात में हटाऊँगी। जब मेरा हस्बैंड मुझे ऐसे देख लेगा, कम से कम वो आ जाए एंड देन वो देख लेगी हाउ प्रेरणा वॉज लुकिंग ऑन वट सावित्री, उसके बाद ही मैं निकालूँगी। कुछ मुझे लग रहा है मैंने बहुत अच्छा मेकअप किया। मुझे पैची मेकअप बिल्कुल नहीं पसंद था, मेरा मेकअप एकदम फ्लॉलेस हुआ है। ये येलो सा निशान आपको दिख रहा है, ये हल्दी लग गई, क्योंकि वो हल्दी के छापे लगाते हैं ना, तो उसी का है। और पूजा अच्छे से हो गई, बच्चों को खाना खिला दिया, मैंने खाना खा लिया। शाम को मेरे हस्बैंड आएंगे तो फिर उनके पैर छू के मैं आशीर्वाद लूँगी और उनके टीका लगाऊँगी। एंड यस, इस तरीके से क्यूट सा हमारा वट सावित्री का व्रत हो गया। और होप करती हूँ आपको मैं अच्छी लगी होंगी, मैंने जैसा भी मेकअप किया था। ये साड़ी मैंने वृंदावन के लिए रखी थी, बट वृंदावन अभी तक जाना ही नहीं हो पाया, तो जब श्री जी का बुलावा आएगा तभी जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ये साड़ी पहन ही लेते हैं, जब जाना होगा तब जाया जाएगा, दोबारा पहन ली जाएगी साड़ी, ये ऐसा कुछ नहीं है। सो देखते हैं कब जाना होता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। होप करती हूँ कि आपको मेरा क्यूट सा वट सावित्री का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, जिसमें मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं शूट करा, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला खाना बनाने में। सुबह मैं 6 बजे उठ के खाना बनाई थी, आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनाई थी, भिंडी बनाई थी, पूड़ी बनाई थी, और अभी राइस बनाना है मुझे बच्चों के लिए, और बच्चों ने पूड़ी वूड़ी खा ली है। और मैंने क्या बनाया, गुलगुले बनाया और पूजापा बनाया। एंड पूरी तैयारी करने के बाद फिर मैंने पूजा करी, और काम वाली दीदी ने भी आज फ़ोन करके बोल दिया कि मैं जल्दी नहीं आ पाऊँगी, तो उसके कारण मुझे पूरा धुलाई भी करनी पड़ी। जहाँ पे पूजा करी पूरी पहले धुलाई करी अच्छे से, क्योंकि हर तरीके के लोग आते हैं। उसके बाद फिर चौका लगा के तब मैंने पूजा करी। एंड यू नो, फिर वो पूरा साफ़ करके ही चौका लगाते हैं, तो फिर वो पूरा चौका लगाने के बाद पूजा करी। इसीलिए पता है वट वृक्ष मिल जाए और वहाँ जाके पूजा करना ईजी रहता है। और बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं पहाड़ों में रहती हूँ। यहाँ तो ज़्यादा लोग कोई मैंने कल पंडित जी से पूछा था, तो उन्होंने कहा यहाँ पे तो कोई ज़्यादा मनाता भी नहीं है सब वट सावित्री वगैरह। ये हमारे यूपी साइड के त्यौहार है, वहाँ ज़्यादा मनते हैं। तो या कुछ ऐसा सा रहा हमारा वट सावित्री का व्रत, और बहुत ही अच्छे से चला, मतलब बहुत अच्छे से गया। और ईश्वर ऐसे हमको और आप सभी को हज़ारों वट सावित्री दे, हमारे पति को लंबी उम्र दे। इसी आशा के साथ मैं इस ब्लॉग को अंत करती हूँ, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। थोड़ा सा शॉर्ट एंड स्वीट ब्लॉग है, बट आप बियर करिएगा, क्योंकि आप हमारे बहुत ही चहेते सब्सक्राइबर हैं। और मेरा मेकअप कैसा लगा बताइएगा, अगर आपको मेकअप अच्छा लगा तो मैं इसका ट्यूटोरियल जल्दी दूँगी। और मैंने सोचा छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स भी आपको मेकअप एंड लिप, जो मैं लिप कॉम्बोज लगाती हूँ उनके दिया करूँगी। तो इसी के साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। मैंने गाउन पहना है बहुत ही प्यारा सा लूज से, आप सोच रहे हो मैंने क्या पहना हुआ है। मैंने देखो पैरों में भी रंग लगाया हुआ है। मैंने गाउन पहने क्योंकि साड़ी पहन के परेशान हो गई थी, तो अब मैं जा रही हूँ। बच्चों को राइस बना के थोड़ा सा क्या, तो पूरी सब्जी वो लोग खा चुके हैं। सुबह 10-11 बजे मैंने खिला दिया था, वो भूखे हो गए। इस टाइम बज रहा है 2:10 हो रहे हैं, तो अभी मैं उनको थोड़ा सा राइस खिला दूँगी ना, तो उनका पेट फुल हो जाएगा, तो वो सो जाएंगे। तो इसी के बाद बस उनको सुला के, अगर शाम को टाइम मिला इवनिंग में अगर कुछ भी स्पेशल तो मैं उसको शूट करूँगी, नहीं हुआ तो चलिए कोई बात नहीं, माफ़ करिएगा, अगले ब्लॉग इससे अच्छा होगा। और इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। मेरी छोटी सी फैमिली को ढेर सारा प्यार, लव यू, बाय।